दोस्तों वोडाफ़ोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वोडाफ़ोन आइडिया ने अपने 5G सर्विस को शुरू करने के लिए अपनी डेट का ऐलान कर दिया है। बहुत जल्द अब वोडाफ़ोन आइडिया भी 5G सर्विस देगी और उसके साथ में मैनेजमेंट ने कुछ और ज़बरदस्त बयान दिए। ये बयान का इशारा है कि आने वाले समय में जो कस्टमर छीने गए हैं वोडाफ़ोन आइडिया से, जियो के द्वारा या फिर एयरटेल के द्वारा वो वापस प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके लिए एक बड़े प्लान की तैयारी कर ली गई है। अब आप देख सकते हो कि वोडाफ़ोन आइडिया जो काफ़ी नीचे इस समय स्टॉक है, लोगों को इसने बहुत ज़्यादा नुकसान क्योंकि ₹19 के आसपास स्टॉक 6-7 महीने पहले था, वो इस समय ₹8 के आसपास है। क्या आने वाले समय उम्मीद बेहतर की जा सकती है? क्योंकि अब रिजल्ट भी आएगा क्वार्टर 3 का हमारे सामने। कंपनी लगातार लॉस में बनी हुई है। क्या इस बार कुछ बेहतर उम्मीद की जा सकती है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 3:15 बजे के आसपास का टाइम है। बाजार क्लोज होने में अभी 10-15 मिनट बाकी है। इस समय वोडाफोन आइडिया का स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो शुरुआत हुई थी बिल्कुल फ्लैट 8.14 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 8.12 का लो बना, यानी स्टॉक के अंदर कुछ हल्की सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन निचले लेवल से अच्छी खासी खरीदारी भी लौट के आई, जिसकी वजह से इसने दिन में 8.40 का हाई बना दिया। और इस समय स्टॉक अगर आप देखें तो 8.26 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.47% की तेज़ी है। अब पूरे बाज़ार में वॉल्यूम के मामले में रोज़ की तरह आज भी नंबर 1 पे है वोडाफोन आइडिया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से इसमें जहाँ में हमेशा भारी वॉल्यूम में कामकाज होता है। उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्टॉक 16 दिसंबर तक ₹8 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एक सीमित दायरे में ही था। आप देख सकते काफ़ी दिन से जो देखें तो ₹8 के आसपास ही इसकी प्राइस हमें देखने को मिली थी। हल्का सा अप डाउन देखने को मिला था 10 से 15 पैसे का, लेकिन 17 दिसंबर से इसने ₹8 के स्तर को तोड़ा और स्टॉक आ गया नीचे। फिर लगातार आप देखें दबाव में रहा स्टॉक और काफ़ी नीचे गिरते हुआ आया। फाइनली अगर आप देखें 20 दिसंबर को 7.34 के आसपास लो में आ गया, यानी काफ़ी अच्छा स्टॉक नीचे आ गया। उसके बाद फिर इसमें थोड़ी सी हल्की तेज़ी बननी शुरू हुई और उस वजह से अगर आप देखें तो स्टॉक फिर से ₹8 के लेवल तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। 30 दिसंबर को इसने 7.99 का आप देख सकते ओपन प्राइस बताया था, लेकिन उस दिन बाद में यही हाई बना के स्टॉक नीचे आ गया था। लेकिन फाइनली अगर आप देखें तो 1 जनवरी को इस महीने की शुरुआत में स्टॉक फिर ₹8 के आसपास आ गया और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ₹8 से स्टॉक जो है वो लगभग ₹8.40 तक पहुंच गया है। यानी स्टॉक के अंदर जो गिरावट थी उसके बाद में एक निचले लेवल से संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वीआई ने तैयारी कर ली है सस्ते में आपको 5G सर्विस देने की, और ये जो देख सकते हो कि इनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है ये फैसला। तो फिलहाल रिलायंस जियो और एयरटेल के पास भारत में सबसे ज़्यादा कस्टमर बेस है। देश में यही दो प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर हैं जो 5G सर्विस ऑफर करते हैं। हालांकि अब इन दोनों से मुकाबला करने के लिए वोडाफोन आइडिया ने भी कमर कस ली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वीआई मार्च में अपनी 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कहा गया है कि वीआई के 5G प्लान अन्य टेलीकॉम कंपनियों के मुकाबले काफ़ी सस्ते होंगे। तो वोडाफोन आइडिया ने कस्टमर अपनी तरफ खींचने की प्लानिंग बना दी है कि अब जो कस्टमर इनसे छीन लिए गए हैं वो कस्टमर अगर वापस चाहिए तो उनसे सस्ते प्लान ऑफर करने होंगे, और भले ही उसमें थोड़ा सा एक समय प्रॉफिट न मिले लेकिन कस्टमर फिर से लाने ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर होंगे तभी बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए इन्होंने प्लानिंग की है कि एयरटेल और जियो के मुकाबले सस्ते 5G प्लान ऑफर किए जाए, जिससे कस्टमर उनकी तरफ फिर अट्रैक्ट हो। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड क्षेत्र में अपना रुतबा कायम करने के लिए वीआई लगातार अपने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। कंपनी देश के टॉप 75 शहरों में अपनी 5G सेवाओं को रोल आउट करने की तैयारी में है, और रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अपने 17 प्रायोरिटी सर्कल पर विचार कर रही है। यहाँ पर तक कि कंपनी औद्योगिक केंद्रों को भी टारगेट कर रही है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कंपनी के मोबाइल प्लान एंट्री लेवल पर 15% तक सस्ते होंगे, जो जियो और एयरटेल की तुलना में बहुत कम है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि वीआई 5G सर्विस लॉन्च करने के लिए कमर कस रही है। हम यूजर्स को अच्छी सर्विस देने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी देश में अपने 4G कवरेज को बेहतर बनाने के साथ जल्दी
टॉप शहरों में 5G सर्विस शुरू कर देगी। रिसेंटली वीआई ने एक 138 रुपये का सस्ता प्लान पेश किया 20 दिन की सर्विस के साथ, जिसमें 100 MB डेटा मिलता है। इसके अलावा इस प्लान में ग्राहकों को 10 लोकल ऑन नेट नाइट मिनट और 2.5 सेकंड प्रति दर के हिसाब से लोकल कॉल भी दिए जा रहे हैं। आउटगोइंग SMS नहीं है। रात के मिनट 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक यह फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि वीआई हाई प्राइस वाले 5G प्रीपेड सब्सक्राइबर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने डीलर को कमीशन और प्रचार खर्च को बढ़ा सकते हैं, यानी कमीशन भी बढ़ा के दे सकते हैं और एडवर्टाइज के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। वीआई के CEO अक्षय मुंद्रा ने पहले ही संकेत दिया था कि कंपनी अपने 5G बेस प्लान की कीमत अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कम रखेगी। फाइनल प्राइस निर्धारण लॉन्च के करीब तय किया जाएगा। कंपनी ने हाल में ही इक्विटी फंडिंग में 24,000 करोड़ रुपए हासिल किए और अपने विस्तार प्रयासों का समर्थन करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण जुटाने की योजना भी कंपनी बना रही है। वीआई अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ा रहा है। अगले 3 सालों में 75,000 5G साइट्स स्थापित करने की उम्मीद कर रहा है। हाल में ही नेटवर्क वेंडर नोकिया और एरिक्सन और सैमसंग के साथ $3.6 बिलियन का डील की गई है। 5G की शुरुआत 3.5 गीगाहर्ट्ज़ और 1800 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम के मिश्रण की उम्मीद दिखाई दे रही है। एक और यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जुलाई महीने में टेलीकॉम कंपनियों ने जो टैरिफ बढ़ाई थी उसका अब यहाँ पे नुकसान झेलना पड़ रहा है। देश में जो डाटा की खपत है वो उसमें काफ़ी कमी आई है। तो जुलाई महीने में तीनों कंपनियों ने अपने टैरिफ में वृद्धि की थी। अब टेलीकॉम कंपनियों को भारी पड़ रही है वो। एक तरफ तो ग्राहक की संख्या में तेज़ी से कमी आ रही है, दूसरी तरफ डाटा खपत में भी पहली बार कमी नज़र आई है। इस खबर पर डिटेल के साथ CNBC आवाज़ के असीम मनचंदा ने बताया कि देश में डाटा की खपत हाल के दिनों में घटी है। जुलाई में टैरिफ में की गई बढ़ोतरी अब टेलीकॉम कंपनियों पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है। कंपनियों का मुनाफा तो बढ़ा है लेकिन डाटा की खपत घटी है। देश में पहली बार प्रति यूजर डाटा की खपत घटी है। डाटा की खपत 1% तक कमी आई है। यहाँ पे TRI यानी ट्राई ने जुलाई सितंबर का डाटा जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जुलाई से पहले देश के प्रति व्यक्ति औसत 21.30 गीगावाट प्रति महीने डाटा खपत थी। अब ये डाटा खपत घटकर 21.10 GB के आसपास आ गई है। पिछले कई सालों से पहली बार डाटा खपत में कमी आई है। बता दें कि जुलाई में टेलीकॉम कंपनियों ने 10 से लेकर 25% वृद्धि दरों में की थी, जिसका निगेटिव असर अब देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देख सकते हो कि डाटा खपत घटी है। तो कुल मिला के जो कंपनियों ने फैसला किया था वो सही साबित नहीं हुआ है और टैरिफ बढ़ाने की वजह से इनके कस्टमर बेस भी लगातार कम हो रहे हैं और साथ में अब डाटा की खपत की कम हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का बिजनेस में झटका लगने की तैयारी है। ऐसे में आप देख सकते हो कि आने वाला समय जो है उसमें टैरिफ कम करके ही फ़ायदा लिया जा सकता है। वोडाफोन आइडिया ने कमर कस ली है कि वो आने वाले समय में कुछ अट्रैक्टिव और प्लान लाएगी जिससे कस्टमर उनकी तरफ आए और बिजनेस फिर से पटरी पे आए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।